Hello everyone, I hope you are doing well. This is Shivani Gupta and welcome to my channel Learn with Shini. So आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट वाली क्लास में हमने रिंडरपेस्ट और कैटल प्लेग को समझा था। कैटल प्लेग देखा था हमने कैसे वो अफ्रीका में क्या हुआ था, स्प्रेड हुआ था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने अब तक की क्लास में देखा था कि जो 19th सेंचुरी था, 19th सेंचुरी में हमने देखा ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो दिस वाज द पॉजिटिव साइड कि भाई ठीक है, ट्रेड बहुत हो रहा है, लोग जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो आपस में जुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका एक डार्कर साइड था। डार्कर साइड क्या था कि जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और लोगों के राइट्स उनसे ले लिए जा रहे थे, ठीक है। तो सोशली लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिलता है हमारी इंडिया में। तो क्या होता है इंडिया में, तो इंडिया के जो लेबर्स होते हैं, लेबरर्स थे, तो उनको एज एन इंडेंचर्ड लेबर की तरह उनको लेके जाया जा रहा था दूसरी प्लेस पे। ना व्हाट इज इंडेंचर्ड लेबर? सो इंडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं बेटा? द लेबरर ऐसे लेबर जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उनको किसी दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं एंड वहां पे जाके उनसे क्या करवाते हैं, प्लांटेशन करवाते हैं, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो एक तरह से ये हो गया ना कि आपने कोई सामान है, जैसे आपको घर बनवाना होता है, तो घर बनवाने के लिए कुछ ऐसे सामान होते हैं जो आपको लगते हैं, तो आप उनको किराए पे ले लेते हो, देन उनसे जाके उसको अपना काम करते हो उस सामान को ले जाके, ठीक है। जैसे मशीन हो गई कोई, समझ लीजिए मशीन, या फिर अदर चीज़ें भी होती हैं, आपका काम हो गया, देन आप उसको लेके जाके क्या कर देते हो, लौटा देते हो। तो एक सामान की ऑब्जेक्ट की तरह हो गई जो ह्यूमंस थे। तो दिस इज क्या है, इंडेंचर्ड लेबर। सो इंडेंचर्ड लेबर की कंडीशन थी कि बहुत उनको बहुत ज़्यादा माइजरीज फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है, और जिसकी वजह से पोवर्टी बहुत बढ़ रही थी। तो क्या थी, कौन थे ये इंडेंचर्ड लेबर, क्यों ज़रूरत पड़ी, तो उसकी अगर हम बात करते हैं। सो इंडेंचर्ड लेबर ये आते कहाँ से थे, कौन से रीजन से आते थे? तो ये मेनली इंडियन एंड चाइनीज़ लेबरर्स को उठा के लेके जाते थे कहाँ, दूसरे जगह पे, ताकि उनसे वहाँ पे प्लांटेशन करवाया जा सके, माइनिंग करवाई जा सके, रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन करवाया जा सके, ठीक है। तो इतना समझ में आया फ्रॉम विच रीजन दीज इंडेंचर्ड लेबर केम, कौन कौन से रीजन से इनको लाया जाता था एंड फॉर विच पर्पस, कि इनको लेके जाते थे तो किस लिए लेके जाते थे, रीजन क्या क्या थे, ठीक है। तो इसलिए इनको लेके जाते थे। मेनली 5 years का एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसपे इनको लेके जाया जाता था। ओके, सो ये हो गया कहाँ से आए और किस लिए गए ना। अगर हम बात करें कि तो इंडिया में कौन कौन से रीजन से इनको लेके जाया जाता था, तो इंडिया के कुछ मेन रीजन थे जो अभी आज का उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो साउथ की अगर बात करें तो साउथ में ड्राई डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु के थे, उस रीजन से ये सारे इंडेंचर्ड लेबर हायर करके लेके जाते थे एंड वहाँ पे इनसे जो भी काम होते थे इनसे करवाया जाता था, ठीक है। अब हम बात करें अगर, तो क्या ज़रूरत आई ऐसी कि इन लेबरर्स को जाना पड़ा, इन लेबरर्स को क्या हुआ ऐसा? तो कुछ ऐसा हुआ था मिड 19th सेंचुरी में। रीज़न मिड 19th सेंचुरी में ऐसा हुआ कि ये सारे रीजन्स में बहुत सारी एक तरह से आप बोल लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो गई थी, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी वो बहुत डिक्लाइन होने लगी थी एंड जो लैंड के ऊपर रेंट था वो बढ़ गया था, ठीक है। एंड लैंड्स को माइनिंग एंड प्लांटेशन के लिए क्लियर किया जाने लगा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के लिए फील्ड ही नहीं बच रहा था। तो जिसकी वजह से यहाँ पे पुअर जो थे बहुत उन पे इम्पैक्ट पड़ा, उनको अब वो अपने लैंड का रेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली उनके पास अब पैसे नहीं थे, तो अब उनको क्या चाहिए था, उनको काम चाहिए था, ठीक है। तो वर्क की सर्च में वो इधर उधर भटक रहे थे, उसी में इनको किसी प्लांटेशन का कोई ओनर था, उसने हायर कर लिया, ठीक है, हायर कर। अब अगर हम बात करें इनको लेके जाते कहाँ थे, कौन से रीजन में लेके जाते थे? सो द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स वर दी कैरिबियन आइलैंड। ओके, कैरिबियन आइलैंड में कौन कौन सी प्लेसेस? त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, ठीक है, ये 3 प्लेसेस याद रखिएगा, और मॉरिशस एंड फिजी। फिजी देखिए यहाँ पे एक वर्ड आई है, फिजी। तो फिजी ज़रा बताइएगा आप लोग कि फिजी का नाम, फिजी आइलैंड जो है, इसके पहले कहाँ पे आप लोगों ने सुना है? कौन आया था फिजी से लौट के और किस मूवमेंट के लिए आया था? ज़रा बताइएगा कौन सा मूवमेंट उन्होंने किया था। आप लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हमने सब पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस पे इनको लेके जाके प्लांटेशन करवाते थे। अगर बात करें इंडिया के अंदर जो तमिल्स थे उनको कहाँ
कहाँ भेजा जाता था, तो उनको भेजा जाता था सिलोन, मतलब सिलोन मलाया, ये थोड़े पास के प्लेसेस होते थे, वहाँ पे इनको इनफैक्ट इनको श्रीलंका के कई प्लेसेस पे भेजा जाता था जहाँ पे जाके ये बस गए थे। आप लोगों ने सिविक्स का पढ़ा होगा एक चैप्टर जिसमें आपने देखा था कि जो श्रीलंका था वहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स एक तो थे, एक इंडियन तमिल्स थे। तो इंडियन तमिल्स कहाँ से आए थे? इंडियन तमिल्स बेटा इसी वजह से एज एन इंडेंचर्ड लेबर वो श्रीलंका में गए थे, बाद में जाके वो बस जाते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे कि बाद में जाके बहुत सारे प्लेसेस पे ये जाके वहाँ पे एक अपना प्रॉपरली वहाँ पे स्टे करने लगते हैं, ठीक है। एंड बात करें अगर इंडिया में, तो इंडिया के जो असम स्टेट है वहाँ पे भी कुछ प्लांटेशन होती थी। सो वापस से चलिए रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। 19th सेंचुरी में क्या हुआ? 19th सेंचुरी में ट्रेड बढ़ रहा था, प्लस इसका एक डार्कर साइड था कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, खास करके इंडेंचर्ड लेबर। अब इंडेंचर्ड लेबर क्या थे? वो कहाँ कौन कौन से रीजन से आए? तो यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया, तमिलनाडु, इन सारे रीजन से आए। तो इनका माइग्रेशन का रीजन क्या था? रीजन कुछ इस तरह से था कि इनकी इंडस्ट्रीज वगैरह, इनको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई थी, इनको लैंड रेंट देना पड़ रहा था, ये सारा रीजन था। तो ये कहाँ भेजे गए? तो इन लोगों को भेजा गया इन सारे प्लेसेस पे, कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशस एंड फिजी, ये सारे प्लेसेस पे इनको भेजा गया था, ठीक है। इतना हो गया। अब ना देखते हैं कि कौन इनको भेजता था। जैसे अगर बात करें कि एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है, तो उसको एम्प्लॉय चाहिए। तब इसको एम्प्लॉय कौन ला के देगा? तो इसको देता था एक बीच का एक एजेंट होता था, ठीक है। एक एजेंट्स होते थे जो इसको इलाके इस जो एम्प्लॉयर होता था उसको लाके देते थे इस एम्प्लॉय को, ठीक है। तो जो ये बीच का एजेंट होता था इसको क्या मिलता था? थोड़ा सा बीच में कमीशन मिलता था। और कभी कभी जो ये बीच के एजेंट्स होते थे ये इन लोगों को गलत तरह की इन्फॉर्मेशन देते थे, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते थे कि आप जहाँ पे जाओगे वो प्लेस बहुत अच्छा है, आपका जो मोड्स ऑफ ट्रैवल है मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से लेके जाएंगे, एंड जो काम आप करोगे वो काम बहुत अच्छा है, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो उनसे झूठ बोला जाता था बेसिकली इन लोगों से। तो क्या होता था, एक तरह से उनको आप क्या कर रहे हो? एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है। और कभी कभी तो इन लोगों को इनकी मर्जी के बिना ही इनको ज़बरदस्ती लेके चले जाते थे। तो अब क्या हुआ? इस सिस्टम को जो हम देख रहे हैं कि इंडेंचर्ड लेबर को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो इस सिस्टम को क्या बोला गया? दैट इट इज़ अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। 19th सेंचुरी में ज़्यादा होने लगा था क्योंकि ये, इसलिए उस टाइम पे इसको बोला जाने लगा न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। क्यों न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी? बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि जो प्लांटेशन लेबरर्स होते थे उनको वो कंडीशन नहीं मिलती थी, उनको उतने लीगल राइट्स नहीं थे, उनकी वर्किंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी जहाँ पे ये लोग रह रहे थे। तो बेसिकली इन लोगों को एक दास की तरह बना के रखा गया था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के ला के रख दिया, अब आप उस जगह पे कैद हो, आपको कहीं नहीं जाना है, तो दास बना के रख दिया ना। तो दिस इज कॉल्ड एज न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। तो अब इनका क्या हुआ? अब ये लोग भी भाई थोड़ा सा इनको भी आएगा कि हमको बाहर जाना है, यहाँ से बाहर निकलना है, तो ये भी थोड़ी कोशिश करते थे। तो कुछ तरीकों से, कई वेज थे इनके, वेज ऑफ सर्वाइविंग। तो किस तरह से इन लोगों ने वहाँ पे जाके सर्वाइव किया? तो देखिए पहली चीज़ तो आप लोग के दिमाग में आएगी कि भाई चुपके से भाग जाओ, आएगी ना। तो कुछ ने यही किया, कुछ लोगों ने क्या किया, ये लोग चुपके से वहाँ से भाग गए, जंगलों में भाग गए। और भाई अगर पकड़े भी गए कुछ लोग उसमें से, तो उनको बहुत ही सीवियर पनिशमेंट मिली, बहुत अच्छे से उनको पनिश किया गया, ठीक है। तो कुछ ने भागने का रास्ता अपनाया। तो और बाकी जो अदर लोग जो थे उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कुछ इस तरह से किया, उन्होंने अपने आप को जो वहाँ की, जैसे कोई कैरिबियन आइलैंड में गया है, देखिएगा ध्यान से, कैरिबियन आइलैंड में गया है तो उनके साथ अपनी आइडेंटिटी को क्या करी? मिक्स कर दी। कैसे करी अपनी आइडेंटिटी को मिक्स? मतलब अपनी रिलीजन थे, अपना कल्चर था, उसको इनके कल्चर के साथ में ब्लेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आई? यहाँ से निकल के आई कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। कैसे किया गया? इसमें डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स को ब्लेंड करके यहाँ पे कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन लेके आए। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है त्रिनिदाद कहाँ पे है? दैट इज अ कैरिबियन आइलैंड। वहाँ पे क्या होता था, जो भी यहाँ मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स लोग का एक मतलब यहाँ जो भी मुस्लिम्स गए हुए थे अदर प्लेसेस थे, सो उनका एक फेस्टिवल होता था, क्या होता था? मुहर्रम। उसमें एक प्रोसेसन, एक जुलूस निकालते थे वो लोग बेसिकली। तो इस मुहर्रम जो फेस्टिवल एक तरह से था, उसको अब इन लोगों ने एक नए तरीके से मनाया, नया रूप दिया, और उसका नाम क्या हुआ? होसै। नाम क्या हुआ? होसै। इसमें क्या करते थे? देखिए मुहर्रम में तो बस मुस्लिम लोग का ही पार्टिसिपेशन रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ये लोग कैरिबियन आइलैंड में, त्रिनिदाद में जब इसको होसै को कंटिन्यू कराने लगे, तो यहाँ पे हर रेस के, हर रिलीजन के लोगों ने आके इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो एक कलेक्टिव सेल्फ इंप्रेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है।
ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी त्रिनिदाद में मुहर्रम जो था दैट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू होसे। नौ सेकेंड अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो यहाँ पे कुछ प्लेसेस थे, इन लोगों ने अपना एक नया रिलीजन निकाल के लाया और रिलीजन का नाम क्या दिया, रास्टाफेरेनिज्म, ठीक है। एंड यहाँ पे इस रिलीजन को लोगों ने आपस में सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, कहा एक तरह से प्रोटेस्ट रिलीजन इसको नाम दिया, ठीक है। एंड लोगों ने बोला कि जो भी इंडियंस हैं, जो भी कैरिबियंस हैं, वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इस रिलीजन का नाम याद रखिएगा आप लोग। सो बेसिकली ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्यों हो रही हैं? अभी कोई इंडिया से गया है कैरिबियन आइलैंड पे, ठीक है, वहाँ पे कैरिबियन और भी बहुत जगह, अफ्रीका से सपोज बहुत लोग आए हैं, ठीक है, तो जगह जगह से जो लोग आते थे, चाइना से भी कुछ लोग आए हैं, तो सबकी क्योंकि कल्चर अलग था, सबकी आइडेंटिटी अलग थी, तो यहाँ पे अगर ये लोग आए हैं तो इनको कुछ कॉमन चाहिए ना, तभी तो आपस में साथ में मिलजुल के रह सकते थे। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी आइडेंटिटी को थोड़ी थोड़ी करके क्या करिए, ब्लेंड कर दिया एंड एक डिफरेंट तरह का कल्चर, डिफरेंट तरह का आर्ट फॉर्म, सब कुछ क्या किया, फॉर्म किया। तो एक डिफरेंट तरह का आर्ट फॉर्म यहाँ पे फॉर्म हुआ, क्या नाम था उसका, चटनी म्यूजिक। भाई नाम बड़ा इंटरेस्टेड है, ठीक है, चटनी म्यूजिक। तो ये कहाँ पे पॉपुलर हुआ, ये त्रिनिदाद में और गुयाना में, दो प्लेसेस पे ये चटनी म्यूजिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंडियंस थे एंड जो भी कैरिबियंस थे, दोनों ने मिलके अपने अपने तरीके से इसको मिक्स किया एंड एक नया तरह का म्यूजिक बना दिया और सब लोग उसको पसंद करते थे। तो इस तरह से सब लोग पसंद करेंगे तो भाई पॉपुलर हो जाएगा। सो चटनी म्यूजिक पॉपुलर हो गया था। प्लेस याद रखिएगा, त्रिनिदाद एंड गुयाना। सो कुछ इस तरह से लोगों ने, जो लोगों को इतनी तकलीफ थी, हर चीज़ इतनी प्रॉब्लम थी, इतना उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, लेकिन उसमें भी लोगों ने एक तरीका ढूंढ लिया खुश रहने का, ठीक है। एंड यहाँ से एक तरह से अगर आप देखें तो एक ग्लोबल वर्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ग्लोबली अलग अलग वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री के जो कल्चर है वो आपस में मिक्स होके एक नया कल्चर फॉर्म कर रहे हैं, एक नया रिलीजन फॉर्म कर रहे हैं, एक नया आर्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो एक सेक्शन आप ये भी लिख सकते हो कि कैसे इंडेंचर्ड लेबर जो अलग अलग प्लेसेस से गए तो उनकी वजह से भी एक ग्लोबल वर्ल्ड के मेकिंग में क्या हुई, एक हेल्प मिली थी, ठीक है। तो चलिए अब बात आती है कि जब ये इनका एक तरह से आप बोलो कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये लोग गए हुए थे, इनका जब टाइम पीरियड खत्म हो गया तो क्या हुआ, तो इसमें से बेटा कुछ लोग तो वापस लौट आते हैं अपने घर, जहाँ पे इनका जो भी, अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया आ गए, कुछ जो चाइना से गए थे चाइना आ गए, बट कुछ वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे परमानेंटली रुक गए कि उनको वहाँ पे कंडीशन अच्छी लग गई, उनको लगा कि वहाँ पे ही अच्छा है, तो कुछ रुक गए। तो इस तरह से हम अगर आज भी देखें तो बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ की बात करें, वेस्ट इंडीज़ वैसी कोई कंट्री नहीं है, बस वेस्ट इंडीज़ कुछ आइलैंड्स हैं, वो लोग आपस में मिल के, वेस्ट इंडीज़ की जो कुछ कंट्रीज़ हैं, सॉरी आइलैंड है, तो ये आपस में मिल के उन्होंने एक अपनी क्रिकेट टीम बना ली है, इसी क्रिकेट टीम को बोलते हैं वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो कोई कंट्री ऐसे कोई एग्जिस्ट नहीं करती, बस कुछ आइलैंड का ग्रुप है जो आपस में वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो एक 2-3 नाम आते हैं क्रिकेट प्लेयर के, जैसे देखिए यहाँ पे आते हैं शिव नारायण चंदेरपॉल एंड राम नरेश सरवन। तो ये राम नरेश, शिव नारायण, ये सब आपको लग रहा हो कुछ इंडियन नेम है, यस। तो यहाँ के इनके जो डिसेंट थे, ठीक है, तो ये लोग इनके डिसेंट इंडियन ही थे, जो जाके एज अ प्लांटेशन वर्कर वहाँ गए एंड वहाँ पे जाके ये लोग बस गए थे। तो नाम याद रखिएगा। और एक नाम और यहाँ पे है VS नायपॉल का, ये जो थे ये एक नोबेल प्राइज विनर थे, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। ये भी कहाँ के थे, इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन जाके वहां बस गए थे। ओके, सो अब हम लोगों ने देख लिया कि जो पूरा इंडेंचर्ड लेबर वाला सेक्शन देख लिया, तो अब इंडेंचर्ड लेबर का आखिर में हुआ क्या। सो फ्रॉम द 1900 इंडिया के जो भी लीडर्स थे उन्होंने इस सिस्टम को बताया कि बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव है, वी शुड एंड दिस सिस्टम। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा अपोज करना शुरू कर दिया इसके अगेंस्ट में, एंड फाइनली इट वॉज अबॉलिश्ड इन 1921 आते आते यहाँ पे जो भी इस सिस्टम को पूरी तरह से अबॉलिश कर लिया गया। सो दिस वॉज अबाउट ऑल इंडेंचर्ड लेबर, कि कैसे इंडेंचर्ड लेबर शुरू हुआ, कौन कौन से हमारी कंट्री के कौन कौन से स्टेट में ये लेबर लेके जाए जाते थे, कहाँ लेके जाए जाते थे, क्या रीज़न था कि इनको लेके जाए जाते थे, और उसके बाद जब वो लोग वहाँ से आते थे तो क्या करते थे, ठीक है। वो सारा सेक्शन हम लोगों ने देख लिया। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। सो इसको हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज का जो क्वेश्चन होगा, सो पहली चीज़ तो ये बताइए, जो हम लोगों ने देखा 1921 में इस सिस्टम को पूरी तरह से अबॉलिश करते हैं। सो 1921 में इंडिया में क्या चल रहा था, कुछ शुरू हुआ था 1921 में, तो ज़रा उसको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एंड लास्ट क्लास से क्वेश्चन पूछती हूँ जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो बताइएगा ज़रा, जो भी रिंडरपेस्ट जो डिसीज़ आई थी वो
केप ऑफ गुड होप तक मतलब कब पहुंची थी, कौन से ईयर में पहुंची थी वो केप ऑफ, अफ्रीका का जो सदर्न टिप है उसमें वो कौन से ईयर में पहुंची थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसके आगे का जो भी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वाला सेक्शन है इसको हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो ओके, वीडियो पसंद आई है लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।